ईरान पर फिर बमबारी कर सकता है अमेरिका। सीज फायर पर राष्ट्रपति ट्रंप का यह बयान, लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर है सीज फायर। ट्रंप ने यह बात कही। ट्रंप के चीन दौरे के बाद हमला संभावित है। रिपोर्ट ऐसा कहती है कि जैसे ही 15 तारीख को यह दौरा डोनाल्ड ट्रंप का समाप्त होगा तो क्या 16 तारीख से अमेरिका एक बार फिर से ईरान पर बमबारी शुरू कर देगा, क्योंकि खुद डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर इस समय ये सीज फायर चल रहा है। और जो एक्टिविटीज आपको दिखाई दे रही हैं वो होर्मुज हो, हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच जो कुछ चल रहा है वो हो, तो हमको तो ये भी नहीं लगता कि असल में लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर भी पड़ा हुआ है सीज फायर। लगता यह है कि एक सिचुएशन प्रिवेलेंट है जिसमें पहले के मुकाबले गोला बारूद कम इस्तेमाल किया जा रहा है और उसको सीज फायर का नाम दे दिया गया है। हमारे साथ जुड़ने वाले खास मेहमान जिनके साथ हम इस मौजूदा माहौल को, एक्टिविटीज को, संभावनाओं को डिकोड करने की कोशिश करेंगे, उनसे मैं आपका परिचय करा देता हूं। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी आज की शाम हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एयर कमोडोर कार्तिकेय काले भी हमारे साथ हैं और प्रोफेसर संजय भारद्वाज, विदेश मामलों के जानकार, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय कुलकर्णी सर, ये जिस प्रीटेक्स्ट में हो रहा है, आपको लगता है कि कुछ बहुत हासिल होगा या ये उल्टा डर है कि कहीं वहां जाने के बाद स्थितियां और आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाएं? चाइना यात्रा की बात कर रहा हूं मैं डोनाल्ड ट्रंप की। दिनेश जी बहुत बहुत धन्यवाद। कोई शक नहीं, जबरदस्त तनाव है और जो ट्रंप कह रहे हैं लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर है, इसमें भी कोई शक नहीं। इजराइल में जिस प्रकार से तैयारियां हो रही हैं, इसमें भी कोई शक नहीं। ईरान जो है बार बार जिस प्रकार से अब मुझे लग रहा है थोड़ा बहुत हिला है, जिस प्रकार से वो पाकिस्तान में बार बार जाके संदेश दे रहा है कि अमेरिका को मनाया जाए 14 पॉइंट को लेकर के। लेकिन मुझे नहीं लगता है, जब तक अमेरिका के 14 पॉइंट ईरान स्वीकार नहीं करेगा, मुझे नहीं लगता है अमेरिका उस घेराबंदी को हटाने की हिम्मत भी करेगा या कोशिश करेगा। और जब तक वो घेराबंदी बंद नहीं होती है तब तक उसकी तकलीफ चीन को भी होती है और ईरान को भी जबरदस्त। सर, आपने अभी पाकिस्तान इस्लामाबाद का नाम लिया। मौजूदा जो खबरें आ रही हैं कि नूर खान एयरबेस पर तो ईरान के जो सैन्य विमान है उनको छिपाने में मदद की थी पाकिस्तान ने, क्या इसके बाद ठीक है? वैसे भी मुखौटा बनाकर ही रखा है डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान को, इस्लामाबाद को, लेकिन क्या ये प्रासंगिकता आने वाले थे? ये तो पोल खुल गई पूरी तरह से। बिल्कुल, आप समझ सकते हैं कि नूर खान में क्या क्या कारण है कि ईरान का हवाई जहाज उधर है। और कहीं ऐसे तो नहीं ईरान को लग रहा है या पाकिस्तान को भी लग रहा कि शायद ईरान के ऊपर हमला होगा और ज़बरदस्त हमला होगा। 13 से 15, जैसे आपने ठीक कहा दिनेश, 16 तारीख के बाद मुझे लगता है अगर ये 13 और 15 के बीच में, क्योंकि चीन के ऑफ कोर्स अमेरिका का मकसद है कि किस प्रकार से हम $1 ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट करें, किस प्रकार से रेयर अर्थ पे बात करें, वो सब होगा। लेकिन एक मकसद साफ वो बताएगा, अमेरिका चीन को बताने की कोशिश करेगा कि अगर आप मना सकते हो ईरान को तो अभी मना लो, बाद में हमें मत कहना कि ईरान को हमने रोक दिया। और जो तेल के ऊपर आपने समझौता किया है ईरान के साथ $400 बिलियन का अगले 25 साल के लिए, वो खट्टाई में ना पड़ जाए। वो मुझे लगता है पक्का ट्रंप जो है कहीं ना कहीं चीन को इस बात की ज़रूर एक, मुझे लगता है क्योंकि चीन ही है जो ईरान का 90% तेल उठा रहा है और चीन ही है जो किसी न किसी प्रकार से आज की तारीख में ईरान को उसने जिंदा रखा है, नहीं तो ईरान वाकई बहुत तकलीफ। तो ये जो आप कह रहे हैं सर, वैसे तो मैं ये कहूँगा, क्योंकि ये मैं कहने का लोभ संवरण नहीं कर सकता, कि ये पाकिस्तान के बूते की बात है कि नूर खान एयरबेस उसने किराए पर एक तरीके से अमेरिका को भी दे रखा है और वहीं पर ले जाके वो ईरान के विमान को भी छिपा दे रहा है। कमोडोर काले मुस्कुरा रहे हैं, उनके पास चलूं, लेकिन उससे पहले जरा देखिए ट्रंप के चीन दौरे के बीच ईरानी स्पीकर का बयान। अमेरिका को जवाब देने के लिए तैयार है ईरान। ईरानी संसद के स्पीकर कालीबाफ का बयान, हमारी सेना मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार, हमारे जवाब से हैरान रह जाएगा दुश्मन। ये पहले ही कहा जा चुका है ईरान की तरफ से कि हमारे पास वो हथियार हैं जिनके बारे में अभी अमेरिका को भनक भी नहीं है। और यहां कालीबाफ की तरफ से कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में दुश्मन हमारे हमले से हैरान रह जाएगा। अमेरिका एक तरफ से धमकियां देने में लगा हुआ है, अपने एक्टिविटीज से ये मैसेज भी स्प्रेड करने में लगा हुआ है कि हम पूरी तैयारी कर रहे हैं। दूसरी तरफ आप ईरान को भी देख रहे हैं, वो झुकने के लिए तैयार नहीं है। इस तरह के प्रीटेक्स्ट में जब चाइना पहुंचने वाले हैं डोनाल्ड ट्रंप का वो ट्वीट आपको याद होगा जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं बहुत जल्द कुछ ऐसा करने वाला हूं होर्मुज को लेकर कि जब मैं पहुंचूंगा ईरान तो मुझे बिग फैट हग मिलेगा शी जिनपिंग की तरफ से। अब वहां जब वो ये पहुंचेंगे डोनाल्ड ट्रंप, तो उनको अगर खुद इस बात की गारंटी होती कि वहां से कोई समाधान निकलने वाला है तो ये तैयारियां क्यों की जा रही होती हैं जो तैयारियां की जा रही हैं?
ईरान को अगर यह लगता कि वहां से ऐसा कुछ हो जाने वाला है कि आने वाले दिनों में स्थितियां सामान्य हो जाएंगी, तो कालीबाग को यह क्यों कहना पड़ता वो जो एक कह रहे हैं? ये साई ऑप्स का हिस्सा है या आने वाले दिनों में दोनों को यह दिखाई दे रहा है कोई हासिल नहीं है, इसलिए ये बातें की जा रही हैं? संजय भारद्वाज जी, देखिए, ये जो आप ईरान के संदर्भ में पूरा कॉन्टेक्स्ट देखने का प्रयास कर रहे हो, जो शी जिनपिंग और ट्रंप की मीटिंग हो रही है, मुझे लगता है इसको थोड़ा दिनेश जी बड़े रूप में देखना चाहिए। देखिए, अभी अमेरिका का जो चीन यात्रा हो रही है, उसमें मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं चीन भारी पड़ रहा है, क्योंकि चीन का एक तो टेक्नोलॉजी में बहुत एडवांस पहुंच गए, अपना एनर्जी ट्रांजिशन कर लिया, उसके पास अपना रिजर्व है, रशिया के साथ उसने बहुत सारा अपना एनर्जी को स्टोर कर रखा है। कई फैक्टर हैं जो चीन को उनकी निश्चित रूप से उनकी इकोनॉमी पे फर्क पड़ रहा है, लेकिन तेल और एनर्जी से नहीं पड़ रहा। दूसरा कि अभी जो क्रिटिकल मिनरल्स की बात है, और दूसरा जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का इशू है, ये दोनों फैक्टर भी अमेरिका को प्रभावित कर रहा है, क्योंकि वो दबाव पड़ रहा है ट्रंप पे, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स चीन में भेजे जाते हैं। तो कई फैक्टर है। तीसरा जो फैक्टर है कि जो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी था अमेरिका का, वो भी थोड़ा धीमा पड़ता जा रहा है, और इसमें चीन अपर हैंड हो रहा है मिडिल ईस्ट में, कि जो मिडिल ईस्ट की जो चाबी है आज के दिन मुझे लगता है अमेरिका ये एहसास कर रहा है कि चीन के पास है, और वो पाकिस्तान के माध्यम से भी अपना कार्ड खेल रहा है, और साथ ही साथ जो मिडिल ईस्ट में भी एक अपनी पैठ मजबूत कर रहा है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सारे जो बात को पैसिफाई करने के लिए ट्रंप चीन जा रहे हैं, और उसमें वो नेगोशिएट करेंगे चीन के साथ में कि आप एक तरीके जैसे वो साउथ कोरिया में मिले थे, थोड़ा चीन तो को। अगर आप इस तरह से ये मतलब ये पर्सपेक्टिव देने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या क्या चीजें डिस्कस होंगी, तो मुझको तो लगता है इसमें ताइवान भी डिस्कस होगा। ताइवान को क्यों आप आर्म्स दे रहे हैं, उनके साथ आर्म्स डील क्यों कर रहे हैं, उसको इतना मजबूत क्यों बनाते जा रहे हैं? वन चाइना पॉलिसी की भी एक तरफ आप बात करते हैं, कहीं उसको स्वीकारते भी हैं, प्लस ये भी करते जा रहे हैं। मुझको लगता है ये सब चीजें वहां पर मुद्दा उठने वाला है, लेकिन बाकी मुद्दे इस समय दुनिया उनका इंतजार इतनी शिद्दत से नहीं कर रही है। लेकिन ईरान और चाइना और अमेरिका, ये इस मामले में क्या होने वाला है, इस बात का बड़ी 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 बेसब्री से लोगों को इंतजार है।